महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था। उनका परिवार कई पीढ़ियों पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए क्योंकि ये माली का काम कर रहे थे पूरा परिवार, तो इसलिए ये लोग फुले के नाम से जाने लगे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी माध्यम से 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। सितंबर 1873 में ज्योतिबा ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक एक संस्था का गठन किया। महिलाओं और पिछड़े और कथित रूप से अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक काम किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। आधुनिक दृष्टि से जिसे हम कह सकते हैं शिक्षा कहते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन, वो शिक्षा उनके जन्म से पहले भारत में अस्तित्व में नहीं थी। कुछ शिक्षा शास्त्री, कुछ शास्त्री लोग निजी पाठशालाएं वो चलाते थे, स्कूल जिसे पाठशालाएं कहते थे, तो निजी पाठशालाएं चलाते थे। इन पाठशालाओं में संस्कृत, व्याकरण, विधि, चिकित्सा शास्त्र वो वाली आयुर्वेदिक चिकित्सा, ज्योतिष, वेद, अलंकार और धर्मशास्त्र जैसे विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे। तो लोगों में ये धारणा बनी हुई थी कि समाज के निम्न जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। कुछ कस्बों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली पाठशालाएं थीं, लेकिन बच्चे कौन होते थे? कोई धनवान लोगों के बच्चे, व्यापारियों के बच्चे, इनको जरूर शिक्षा दी जाती थी। क्लर्की और साहूकारी अथवा व्यापार करने के लिए कुछ पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है, बस इतनी शिक्षा, यही उसका उद्देश्य था उस ज़माने की शिक्षा का। ये सीमित उद्देश्य था। तो इन पाठशालाओं में इन सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बेसिक एजुकेशन कह सकते हैं, मूलभूत शिक्षा दी जाती थी। ज्योतिबा फुले भी इस अंधकारपूर्ण युग से गुजरे और कई कटु अनुभव इनको हुए। ज्योतिबा स्पष्टतया जानते थे कि यहाँ के जटिल सामाजिक जीवन में सदियों की दास्ता और व्यापक गरीबी, धार्मिक कट्टरता, जाति पाति, संप्रदायवाद और छुआछूत की भावना ने दलितों और मेहनतकश जातियों में कह सकते हैं कि शिक्षानुराग की जो मूल भावना है उसको नष्ट कर दिया, उसको मृतप्राय बना दिया, उसको लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनमें कोई चेतना नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। ये बात ज्योतिबा फुले ने महसूस की।
ज्योतिबा की पैनी नज़र ये भांप गई थी कि युगों से पिछड़े हुए दलितों तथा स्त्रियों को अगर ऊपर उठाना है तो शिक्षा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। शिक्षा के सहारे ही वो ये जान लेंगे कि वो आज कहाँ हैं। और अगर वो वहाँ हैं तो वहाँ क्यों हैं। फुले ने शिक्षा का महत्व समझ लिया था। उनका स्पष्ट मत था कि अशिक्षा के कारण दलित तथा नारियां गुलामी का जीवन जी रहे हैं। फुले ने किसान का कोड़ा नामक एक किताब लिखी थी। उसमें उसके प्रारंभ में ही शिक्षा के महत्व के बारे में तथा उसकी कमी के कारण दलितों को जो नुकसान इतनी सदियों से उठाना पड़ा, उनका आत्मसम्मान खत्म हो गया, उनके जीवन से उत्साह खत्म हो गया, तो उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ। और अशिक्षा जनित अज्ञान के कारण उनके सामाजिक स्तर में जो गिरावट आई दलितों के जीवन में, उसका वर्णन भी ज्योतिबा ने किसान का कोड़ा में किया है। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान के शिक्षा संबंधी सवालों की छानबीन करके और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से कुछ सुझाव सरकार इकट्ठे कर रही थी। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन, एक हंटर आयोग बना था। तो यह आयोग सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों से मिलने, उनसे पूछताछ, उनसे चर्चा करने के लिए सारे देश में घूम रहा था। आयोग ने प्रत्येक प्रांत के शिक्षा संबंधी सवालों की जानकारी लेकर शिक्षाविदों से विचार विमर्श किया। कुछ लोगों ने लिखित रूप से अपने विचार आयोग के पास भेजे और उन कुछ लोगों में ज्योतिबा भी एक थे जिन्होंने लिखित में अपने विस्तार से अपने सुझाव आयोग को दिए थे। तो आइए सबसे पहले हम ये जो प्रतिवेदन ज्योतिबा ने पेश किया था हंटर कमीशन को, उसी के बारे में बात करते हैं। तो किसान का कोड़ा और गुलामगिरी जैसे ग्रंथों में ज्योतिबा फुले के शैक्षणिक विचार मिलते हैं। हंटर कमीशन आयोग, हंटर शिक्षा आयोग को पेश किए गए निवेदन में ज्योतिबा फुले के शिक्षा से संबंधित इन्हीं विचारों का समावेश हुआ है जो पहले किसान का कोड़ा में भी दे चुके हैं, गुलामगिरी में भी दे चुके थे। महात्मा फुले ने 19 अक्टूबर 1882 को प्रस्तुत किए गए अपने निवेदन या प्रतिवेदन में उनके द्वारा स्थापित विद्यालयों का पहले तो उल्लेख किया है। खुद के शिक्षक के रूप में इतने सालों तक किए कार्य के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव के बारे में भी उन्होंने इसमें जानकारी दी है। गुलामगिरी नामक अपने ग्रंथ में के जो कुछ परिच्छेद उन्होंने कोट किए हैं, उन्होंने अपना निवेदन प्रारंभ उन्हीं कोट्स से किया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आरंभ में ज्योतिराव ने स्त्रियों तथा दलितों की शिक्षा के लिए स्कूलों के नितांत अभाव की चर्चा सबसे पहले की है कि स्कूल ही नहीं, फिर बाकी बातें तो क्या की जाए। इस अभाव की पूर्ति के लिए स्वयं तथा उनकी पत्नी द्वारा आरंभ किए गए कार्यों और उनसे प्राप्त अनुभवों का इसमें विवरण दिया गया है।